चाहे तू कुछ भी कहे। तो हम पहले से ही जो यहां आकर फंस गए, गधे कुत्ते सूअर मच्छर माखी सांप बिच्छू बनकर धक्के खा रहे हैं, हम पहले से इस पर आसक्त थे। जब ये हमारे पास आया, इसने पूछा, इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, उनमें स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरात के पहाड़ बनाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही आसक्त थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे, हम तैयार हैं। इसने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति जो करेगा मैं उसको भेज सकता हूं। अब पुण्यात्माओं, एक समस्या और आती है, क्योंकि हम इस नए ज्ञान में सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे सावन के महीने में घास फूट जाया करे, निरी शंकाएं पैदा होंगी। पर शंका का समाधान इस सत्संग से होगा। सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आवेगा कि परमात्मा तो जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहां नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया, और इस नंग के पीछे लाग लिए जो आप भिखारी उस परम पिता का। अपने आत्माओं, दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती है, कितनी कॉस्टली होती है। 1, 2, 3, 4, 10 यदि सेब खराब हो जाती हैं, वो उन सेब को उन सेबों में नहीं रख सकता। जो 100 रुपए की हानि होगी, वो फिर भी उन खराब सेबों को उठा के और कूड़े में फेंक देता, उसने सूअर खा कर। भले उसकी आत्मा दुखती है कि मुझे कितनी हानि होगी, लेकिन रख नहीं सकती, फेंकना अनिवार्य समझा था। ये एक और एग्जाम्पल आपको बता जा रहा है। अब परमात्मा ने हमारे बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। तब परमेश्वर ने कहा, वो सन्नाटा छा गया, साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं। उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर के कहा कि पिताजी, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब बाकी हमने सोचा कि यो एक कर लिए, सारे के सारे जितने असंख्यों अनगिन जीव यहां आ फंसे। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, जाइए अपने ब्रह्मांडों में, मैं इनको वहां भेजने का तरीका दूसरा अपनाऊंगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि जिस आत्मा उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप बनाया, और सूक्ष्म बना दिया हमारा स्वरूप, और सभी को अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। अपनात्माओं, अब वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर कितने जीवाणु हैं। 1 ग्राम ब्लड के अंदर 40-40 लाख जीवाणु, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि इतने बैक्टीरिया हैं, इतने फलाने हैं। तो इसको समझने में कति देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में हम सभी को सूक्ष्म बनाकर प्रवेश कर दिया। अब वो लड़की कौन है? ये अष्टंगी है, दुर्गा है, और हम सभी उसमें प्रवेश कर दिए। अपने पुत्र सहजदास को जो परमात्मा ने सबसे पहले 16 वचन से उत्पन्न किए थे, उनको ही वो विशेष वहां की व्यवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। तो सहजदास को कहा कि जा इस अपनी बहन को ले जा,
और इस ज्योत निरंजन के पास उसके ब्रह्मांडों में छोड़िया, और उसको बता देना कि मैंने इस लड़की को, बेटी को एक वचन पावर दे दी है, जितने जीव वो कहेगा या उत्पन्न कर देगी वचन से, और जितनी आत्माओं ने तुम्हारे साथ जाना चाहा था इसके शरीर में प्रवेश है। सहजदास ने जाके सब कथा सुना दी और लड़की को छोड़कर वापस आ गया। अब इस ज्योत निरंजन ने, अब ज्योत निरंजन के मन में ये दोष आया, अकेली युवा लड़की को देखकर इसने यह एक और भयंकर गलती कर दी। ये विषय वासना वश होकर लड़की के साथ दुराचार करने की चेष्टा करने लगा। तब लड़की ने कहा कि ज्योत निरंजन, देखो आप पिता के वचन से उत्पन्न हुए अंडे से, आप मेरे बड़े भाई हो, उसके बाद हमारी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की है। मैं आपकी बहन और आप मेरे बड़े भाई, ये दुष्कर्म ना करें। मेरे को परमात्मा ने वचन दिया है, वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव आप कहोगे नर और मादा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी, और उसी समय उसने उस लड़की को, परमात्मा ने एक और रजा बख्शी थी कि उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, बाकी शेष सब फीचर्स जो थे वो सब लड़की वाले थे। तो उसने अपनी नख रेखा से, नाखूनों से प्रजनन इंद्री बना ली। अब लड़की ने देखा कि जुल्म करेगा, मेरी इज्जत लूटेगा, तो उसने एकदम सूक्ष्म रूप बनाया, और वो जो ही उसके साथ दुराचार करने की स्थिति में हुआ, मुंह खोला बकवाद के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई। और वहां जाकर के उसने पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। परमात्मा को पता था कि तुमने यही टिंडे देगा यू, उनको पहले ही मालूम था। हो गया शुरू ड्रामा इसका। तब अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जो प्रथम 16 उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के रूप में परमात्मा यहां आते हैं, और उसके लोक में भी जोगजीत रूप बनाकर गए थे। और वहां प्रकट होकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन दे अब वचन परमात्मा का, तूने एक महान दोष कर दिया इस सच्चे लोक में, और ऐसे सच्चे लोक में ऐसे जुल्म करने वाले को ये दंड लगता है, ये दोष लगता है, अपराध लगता है, उसको एक रोग लगता है। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को तूने बदतमीजी से दुखी किया और तेरे पेट में ये चलेगी, तूने इसको निगल लिया, और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तू डेली खाया करेगा, और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। उसके पेट को चाक किया परमात्मा ने अपने नाखून से, लड़की को बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से तुम यहां नहीं रहोगे, इन 21 ब्रह्मांड को लेकर तुम दोनों यहां से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब ज्योत निरंजन ने बहुत फिर बाद में अपनी गलती का आभास भी हुआ और कहा भाई मुझे माफ कर दे, पिता से मुझे क्षमा करवा दे। वो अपना भाई समझ रहे थे, जोगजीत समझ रहे थे वो स्वयं परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा कि बस और फालतू बात मत करे और यहां से अति शीघ्र निकल जा। इतना ही कहा था, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक चले पड़े बहुत ही गति से, और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमात्मा के विधान अनुसार ये यहां चक्कर लगाने लगे। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहां बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब,
10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म, फिर शंख। तो ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3 सवा 3 किलोमीटर एक कोस में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहां आ गए, ये काल और ये दुर्गा। अब यहां करके इसने सोचा, इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योत निरंजन देख, जुल्म ना करे। पहले तो मैं तेरी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, और ये दोनों नाते पवित्र होते हैं, तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपने आत्माओं यहां थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। चित्र दिखाएंगे, इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना।
में प्रवेश कर उन बकवादों को मन में भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो 2 घंटे रहे चाहे 3 घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो दोष उत्पन्न हो गए, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा। और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाएंगे, जहां साधु संत फकीरों के महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री लिखी हो, तो वहां जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे, जहां सूरवीरों के शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल में ये जाल फैला रखे, ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया। अब भगवान बनाइया इसकी जड़ ने कौन खोद है, ऐसा जाल फैला रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है, और उस परम पिता ने आके इसकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र है, ये वैसे दिखा रखे आपको, ये बहुत हजारों किलोमीटर हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहां आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहां ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहां देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहां ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बनाकर वहां रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है, और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम श्रोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्ठी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपनात्माओं, दास जो वचन बोल लेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे, और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको, और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कहकर रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा
ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहां पर, ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहां से, और यहां देखिएगा ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। अब हम आपको, ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर, और उसमें ये ज्ञान सागर एक बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है, और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहां कहा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीची से परिचित है। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो हो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूं तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहां नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय, और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? मां अष्टंगी पिता निरंजन, मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन।
पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते, इसने कहा था मैं सत का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहां पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहां हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के संबंध में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत कीना, इस काल ने नख रेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे, ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। 3 के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके 3 यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव।
और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक, ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण, ये देखिएगा मार्कंडे पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहां पर है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां से शुरू होता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, मार्कंडे जी बोले, मुने, हम यहां जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता है और यही तीन गुण है। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से? इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है और हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समाटम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 3रा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध है, प्रारंभते। 3रा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको, यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। इस हमें क्यों युक्त किए हैं? अब यहां संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया? और सुवित किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया, और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया। देखिए क्या बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए।
अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को यहां कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। ये इनको फंसाने के मूल कारण है। ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3, इसमें क्या कहा है कि अर्जुन, मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूं, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये बांध रहे हैं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से। अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं है, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा, ये इन पांचों ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है। अकेले इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमारी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहां फंसा रखा है। ये है खोखापुर की बाजी, बिष्ट बखुंट दगासी साची, ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगने देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता है।
उत्पत्ति खपती प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा? माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप पे खाई। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। और तेरा गजब हो, कहां फंस रहे थे और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष? माया आदि निरंजन भाई, ये अपने जाए आप पे खाई। ज्योति निरंजन और ये दुर्गा आप पे पैदा करते हैं और आप पे खावे सारा ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए। और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा, इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो? इसने भगवान मान रहे थे। तो सुन सुखुर्म धर्म अन्यायी, सुन शिखर यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायण मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे निमित्त बनाऊंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद दास। हरप्रसाद जी कहाँ से आए आप? सर जी मैं गांव काशी पे परिया, तहसील अहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं वही अपने परिवार के अनुसार जो देवी देवताओं की भक्ति चलती थी उसे ही करता था। और जो गांव में रीति रिवाज चलते हैं उन्हीं में, जैसे रामायण पाठ होता है, अखंड पाठ रामायण का करता था। और देवी देवताओं की पूजा ब्रह्मा जी की नहीं करता था, विष्णु शंकर जी की, विष्णु जी की। और जो देवी देवता गांव में खेर माता है, जैसे ज्वाला माता है, उन सब की भक्ति करता था, पूजा करता था। और घर में जो 2 आठें होती हैं हमारे पास यहाँ चैत में और कुंवार में, तो दोनों आठें की पूजा हुआ करती थी कुल देवी की। वो कुल देवी में हमारे यहाँ बीजा सेन माता पूजती थी, तो उन्हीं को पूजा किया करते थे। सर आप जो ये सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, सर आपके हाथ में जो ये रिपोर्ट्स हैं वो किस चीज की हैं? भगत जी ये सब करते हुए इतने माने जो धार्मिक कार्यक्रम हमारे गांव में, देवी जी दुर्गा जी भी विराजमान होती थी, गणेश जी भी विराजमान होते थे, और इतना सब भक्ति करते हुए, और इसके बावजूद भी दास को कैंसर हो गया। कैंसर, तो एक कैंसर की रिपोर्ट है भगत जी। इसमें बकल म्यूकोसा नाम से कैंसर बताया था डॉक्टरों ने, बायोप्सी हुई थी। तो इसका ऑपरेशन भगत जी यहाँ भोपाल में चिरायु हॉस्पिटल में हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद में माने रिपोर्ट फिर से आई जब, तो उसमें डॉक्टरों ने बताया कि आपका यहाँ कुछ माने गिल्टी के यहाँ कैंसर बाकी रह गया है, तो आपको सिकाई करवाना पड़ा। सर आपने जो अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टरों से करवाया उसमें कितना खर्च आया? मगर जी डॉक्टर के पास तो कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो गया होगा उस समय पे। तो क्या सर 1 लाख रुपए में आपके मुंह का जो कैंसर था क्या वो सारा ठीक हो गया? नहीं भगत जी। क्या दिक्कत आ गई थी? वो भगत जी उन्होंने बोला कि इसकी सिकाई करवाना पड़ेगी। तो सिकाई के पास माने सिकाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। कितने पैसे मांगे आपसे? 60,000 रुपए मांगे थी सिकाई के लिए। 32 सिकाई होना थी। क्या आपने शिकायत करवाई थी? नहीं सर जी मैंने सिकाई नहीं करवाई। मैं फिर घर आ गया पैसों की जोग जुगाड़ में। तो वहाँ डॉक्टर ने फाइल पर दस्तखत करवा लिए थे। वो बोला था कि ये आपका रोग फिर से लौट सकता है कैंसर का।
हो सकता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने लग जाए, इतने में रोग वापस आ जाए। तो सर जी मैं जब अपने गांव आया तो मैंने उस फिर इलाज का मन जिक्र ही छोड़ दिया, इलाज फिर नहीं करवा, पैसे नहीं थे पास में। तो फिर 6-10 महीना बाद में फिर से यहाँ समस्या हो गई और यहाँ पर सूजन हो गई थी भगत जी, और ये यहाँ से फिर सुन्न हो गया था पूरा हिस्सा। तो ये आंख भी, एक आंख बंद होती चालू होती थी, एक ऐसी खुली ही रहती थी। लाल है जो यहाँ ऊपर नीचे नहीं होता था, गाल भी नहीं हिलता था, सुन्न हो गया था। पैरालाइज मानो या कैंसर की वजह से मानो कुछ भी मानो, यहाँ पर इतना बड़ा एक गठान सी फिर से हो गई, उसमें बहुत तकलीफ होती थी भगत जी। खाना भी नहीं खाया जाता था, मेरी मरणासन स्थिति बन गई थी। तो फिर भगत जी मैं सागर गया, सागर में मेडिकल है जो, तो वहाँ जांच करवाई तो वो बोले भाई इसमें कैंसर फिर से वो हो गया है, इसे सिकाई करवाना पड़ेगी। तो मैं कही वो तो सागर में सिकाई की व्यवस्था है नहीं, बोले वहीं जाओ जहाँ ऑपरेशन कराया था। तो मैंने उनसे बहुत विनती की डॉक्टरों से कि भाई ऐसा जो यहाँ इलाज हो कर दो। वो बोले नहीं यहाँ नहीं हो सकता इलाज, कुछ नहीं हो सकता। तो सर जी मैं फिर वहाँ से अस्पताल से वापस आ गया। तो जब वापस आ गया तो मेरी स्थिति मरणासन नहीं थी, सारा गांव मुझे देखने आया करता था कि ये कब हो सकता है कब निपट जाए। तो एक हमारे गांव में बाबूलाल मन भगत जी हैं जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में पहले से ही 2016 से जुड़े हुए हैं। तो उनको भी पता लगा तो वो हमें देखने के लिए आए, और जब वो हमें देखने के लिए आए तो उन्होंने हमसे माने कहा कि अगर आपको ठीक होना है तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ले लीजिए, और सागर में नामदान केंद्र वहाँ चल करके आप नामदान ले लीजिए, सही हो जाओगे। तो फिर मैं उनकी बात मानकर उन्हीं को साथ में लेकर बाबूलाल भगत जी को और सागर गया नामदान केंद्र पर। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम उपदेश लिया, और फिर तब वहाँ आश्रम में जो सेवादार हैं दाऊ भगत जी कहलाते हैं, वो कहने लगे कि अब जाओ आप मेडिकल में। तो मेडिकल में फिर से बोला उनसे कि आप माने दवाई हमारी कर दो। तो मैं मेडिकल फिर वहीं से मैं मेडिकल गया। तो मेडिकल में जब वहाँ डॉक्टर के पास गया, कैंसर विशेषज्ञ के पास, तो कैंसर विशेषज्ञ बोले कि तुम फिर आ गए यार। मैंने बोला था वहाँ जाओ भोपाल। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इतना पैसा नहीं है कि मैं भोपाल जाऊँ, यहीं दवाई कर दो। तो वो कहने लगे ठीक है मैं तुम्हें दवाई कर देता हूँ। तो उनने कहा कि आपको यहाँ 6 महीने माने रेगुलर दवाई करवाना पड़ेगी, और 1 महीने में 5 दिन के लिए हर महीने भर्ती होना पड़ेगा। तो फिर उनने ऐसा माने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका ऐसा मन बदल दिया कि वो यहाँ दवाई करने के लिए मंजूर हो गए, और फिर उन्होंने हमें हर महीने 5 दिन भर्ती किया। और वो कीमो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो दवाई की। और फिर उसके बाद में हमारी जांच चलती रही कुछ माने 6 महीने के बाद 1-2 महीने और। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर कब तक ऐसे हमारा आना पड़ेगा अस्पताल में, कब तक ऐसी हर महीने में जांच करवाना पड़ेगी। वो डॉक्टर साहब बोले कि अब ये कैंसर की बीमारी तो तुम्हारी जान के साथ ही जाएगी, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब ये बीमारी समाप्त होगी, इसके पहले नहीं होगी, जीवन भर के लिए परेशानी बन गई। तो सर जी फिर उस महीने में घर वापस आया, और आकर के जहाँ हमारी पूजा स्थल बनाए हुए हैं, हम संत रामपाल जी महाराज को विराजमान किए हुए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी, हम तो भगवान बोलते हैं उन्हें, हम महाराज नहीं बोलते हैं। तो उनकी हमने पूजा स्थली पे दंडवत प्रणाम किया और रोया और कहा भगत जी दास को अब अस्पताल न जाना पड़े महाराज, अगर भगवान में अस्पताल जाना पड़ा मुझे तो मैं यहीं फांसी लगा के मर जाऊंगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। तो सर जी फिर बाबूलाल भगत जी आए एक बार, उन्होंने कहा एक काम करो तुम बरवाला में अर्जी लगा दो। तो मैंने भगत जी सर जी मैंने वहाँ बरवाला में अर्जी लगाई, तो वहाँ से 12 बजे संदेश आ गया। दूसरे दिन जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान का आदेश आया वहाँ से कि भक्ति में कमी मत रखना, भक्ति करते रहो, तुम्हें सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक कर देंगे।
तो सर जी वो दिन है कि आज का दिन, ना तो मैं कभी सागर मेडिकल में जांच कराने के लिए गया कभी, और ना ही एक गोली खाई, और ना ही मैंने फिर दूसरी बार रिपोर्ट लिखवाई, ना मैंने जांच करवाई कि मुझे कैंसर है कि नहीं है। मगर जी आज तक मुझे पता ही नहीं है कैंसर के नहीं है। सर, जब आपको डॉक्टर ने 6 महीने के लिए एडमिट करने के लिए कहा और बताया कि हर महीने आपको 5 दिन एडमिट होना पड़ेगा, इस तरह से आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तो क्या आपने सर वो पूरा ट्रीटमेंट करवाया? वो तो 6 महीने का पूरा कोर्स किया था सर जी। सर, उसके बाद जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी ये लाइलाज बीमारी है और ये आपकी मृत्यु के बाद ही खत्म होगी, तो सर उसके बाद आपको कैसा लगा? सर जी फिर तो मैं एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया। उनने बोल दिया था, एक कागज पे लिख दिया था कि यहाँ मत आना कभी, अगर तुम्हें इलाज कराना है तो जबलपुर जाओ या भोपाल जाओ, वहां जाके शिकायत करवाओ, बस इसका एक इलाज अब आपके पास है, शिकायत करवा लो, अब वो भी सारी जिंदगी। सर, आपने अपनी कैंसर की बीमारी को ठीक करवाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स के पास लाखों रुपए खर्च किए, आपने अपने जीवन की सारी कमाई अपनी बीमारी में लगा दी, उसके बावजूद भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी डॉक्टर भगवान की तुलना इस बात से साबित होती है कि डॉक्टरों की हद होती है। डॉक्टर एक हद तक दवा कर सकते हैं, उनके पास जितना उनने किताबों में पढ़ा है उसके अनुसार ही वो दवा कर सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर जी भगवान बेहद है, उसकी कोई हद नहीं होती, भगवान तो कुछ भी कर सकता है। भगवान तो सारी सृष्टि को एक सुई की नोक में से निकाल सकता है, जब तो ये बीमारी क्या है। सर जी डॉक्टर तो बोलते थे हमसे कि लाखों रुपए खर्च करते रहना पड़ेगा, और लाखों रुपए खर्च भी करो तो ये लाइलाज बीमारी है, इसे जिंदगी भर आपको दवाई खाना पड़ेगी, शिकायत करवाना पड़ेगी, लेकिन ये ठीक कभी नहीं होगी। परंतु मैं अपने भगवान जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जब मैंने प्रार्थना लगाई वहां बरवाला में, तो वहां से आदेश आया कि बेटा आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बस भक्ति करते रहो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। तो भगवान तो बेहद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सर जी जब से आज 2 साल हो गए, 2 साल से और ज्यादा भी हो गए सर जी, मैंने कैंसर की एक गोली भी नहीं खाई है। और कैंसर तो ठीक है सर जी, मुझे बुखार भी नहीं आया, कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं खाता सर जी। और कभी ना तो मैं किसी भी प्रकार की दवाई लेता हूँ, ना कभी हॉस्पिटल जाता हूँ, और ना इलाज की कोई चर्चा करता हूँ, और मैं बिल्कुल कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। और क्या लाभ मिले आपको? भगत जी संत रामपाल जी भगवान से मुझे बहुत लाभ मिले। पहले तो ये आध्यात्मिक लाभ मिला, और शारीरिक लाभ मिला, मानसिक लाभ मिला, आर्थिक लाभ मिला। भगत जी मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई, और ये हमारा जानलेवा रोग जो कैंसर था ये बिल्कुल ठीक हो गया। भगत जी मेरी बीमारी के बाद जब मैं ठीक हुआ तो मेरी माने जो कमाई थी, पैसा था मेरे पास, वो मैंने ऑपरेशन में लगा दिया, और मेरे पास भुखमरी की हालत आ गई। तो भगत जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की दया से आज मेरे यहाँ जो मेरी खेती में अच्छी फसल नहीं होती थी, वो फसल दूनी चौगनी निकलने लगी। और भगत जी मैं जाति से नाई हूँ, बाल बनाने की मेरी दुकान है, तो भगत जी उसमें भी ग्राहक बहुत आने लगे। पहले तो जब कैंसर हुआ था सभी मेरे पास कोई बाल कटवाने के लिए नहीं आता था, मैं ठीक हुआ ही था तब सबको मुझसे घृणा सी होती थी, कोई नहीं आता था। लेकिन मालिक संत रामपाल जी भगवान की दया से अब ग्राहक भी आते हैं, बहुत पैसा उनसे आता है, खेती में भी पैसा होता है भगत जी। और एक लाभ ये भी हुआ कि हमारे पास सत्संग को सुनने के जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं थी दास ने संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मालिक मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, आने जाने में कहीं सत्संग सुनने को जाता हूँ तो दिक्कत होती है। तो मालिक की दया से, संत रामपाल जी भगवान की दया से हमारी खेती में पिछली साल ही कम से कम 1 एकड़ खेती में 1.5 लाख की प्याज निकली सर जी। तो उसमें से हमने मोटरसाइकिल भी खरीद ली, और सर जी उस मोटरसाइकिल से सत्संग सुनने को जाते हैं। और हमारे यहाँ सबके माने जो पारिवारिक समस्या होती हैं, जल्दी किसी को दवाई को ले जाना है तो उसी पर ले जाते हैं, सब समस्याएं ठीक होती हैं। और एक बार एक फायदा ये भी हुआ कि हमारा
बड़ा लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो सामने से एक भैंसा, जैसे पड़ा बोलते हैं भैंसा, दो भैंसे लड़े और एक भैंसा पिछल के आया तो मेरी मोटरसाइकिल पे से ऐसे गिरा, तो हम दोनों नीचे और ऐसे खड़े हो गए। मोटरसाइकिल पर से वो पड़ा गिरा तो ना मोटरसाइकिल का कुछ बिगड़ा और ना हम दोनों को बिल्कुल भी खरोंच भी नहीं आई। और भगत जी उस पड़े के पिछले हिस्से में जो पिछली जांग है वो मोटरसाइकिल पे गिरा तो उसको इतना बड़ा गहरा घाव हो गया, उस खून हो गया, खून निकलने लगा उसे, लेकिन ना मोटरसाइकिल का कुछ बिगड़ा और ना ही हम दोनों का कुछ बिगड़ा। और ऐसे तो अनेकों लाभ हैं छोटे मोटे, कितने लाभ गिनाऊं, जितने लाभ भी गिनाऊं उतने कम हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर जी मैं भगत समाज को संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है इतनी कि मैं भगत समाज को संदेश दूं। बस सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ मैं कि जो भी आज मेरी ये इंटरव्यू सुन रहा हो तो सबके लिए एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान की शरण में आओ और सभी संसार में जो भी दुखी हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, बीमारी हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दी है कि ये हमसे ठीक नहीं होगी, वो भी लाइलाज बीमारी भी हमारे संत रामपाल जी भगवान के शरण में आने से सब ठीक हो जाती हैं। तो हम अपने गांव वालों से, हम अपने परिवार वालों से और समस्त जगत के भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अभी अवसर है कि अभी धरती पर भगवान आए हुए हैं, उनकी शरण में आकर के उनसे नाम दीक्षा लेकर के उनका ज्ञान समझ करके और सत भक्ति करके अपना कल्याण करवा। जी धन्यवाद। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए